बताई गई से पढ़ा टाइम बोलो। जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीट की संख्या कितना है? 90। आगे से बताइएगा, जम्मू कश्मीर में लोकसभा सीट की संख्या बताइएगा। 5। बताइएगा इस आपका प्रत्येक लोकसभा में कितना विधानसभा क्षेत्र होंगे? पूरा 90। 5 लोकसभा क्षेत्र 18। बगल से बताइएगा इस आपका परिसीमन आयोग ने कश्मीरी पंडित के लिए कितना सीट आरक्षित दिया? 2 सीट। आगे से बताना होगा आपका परिसीमन कमीशन के अनुसार पंडितों के लिए सिफारिश की गई 2 सीटों में से महिला कितना रहेगा, पुरुष कितना रहेगा? एक का वो दोनों हो जाएंगे। बताइएगा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब से बना, कब बना था? जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग 26 अक्टूबर 1947 को बना था। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह का नाम बताइएगा। अशोक स्तंभ। भारत सरकार ने अशोक स्तंभ को कब अपनाया? 26 जनवरी 1950। बताएगा भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे मुंडकोपनिषद में लिखा हुआ सूत्र जो है उसका नाम क्या है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते किस लिपि में लिखा हुआ है जी? देवनागरी लिपि। आगे से बताएगा शासकीय कार्यों में राष्ट्रीय प्रतीक को बताएगा प्रयोग में लाए जाने के लिए अलग अलग रंग होते हैं ना राष्ट्रीय प्रतीक। शासकीय कार्यों में प्रयोग में लाए जाने वाले राष्ट्रीय प्रतीक अलग अलग रंग के होते हैं। उसी में से बताना होगा आपका भारत के मंत्रियों द्वारा किस रंग के प्रतीक का इस्तेमाल करता है? भारत के मंत्री द्वारा नीला रंग का होता है राष्ट्रीय प्रतीक। बताना होगा इस आपका राज्यसभा के सदस्य व अधिकारी द्वारा जो होता है किस रंग का राष्ट्रीय प्रतीक? लाल रंग का। हरा रंग का जो प्रतीक होता है राष्ट्रीय प्रतीक वो किसके द्वारा इस्तेमाल होता है? आगे लोकसभा। आपको बताना है भारत के राज्य चिन्ह का उपयोग भारत के राजकीय अधिनियम कितना ईस्वी के तहत नियंत्रित होती है? भारत का राज्य चिन्ह का उपयोग भारत के राजकीय अधिनियम कितना ईस्वी के तहत नियंत्रित होती है? राज्य चिन्ह कौन सा अधिनियम के तहत नियंत्रित होता है भारत में? आगे आगे भारत के राज्य 2005 के तहत नियंत्रित होती है भारत का राज्य चिन्ह। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का नाम बताइएगा। तिरंगा। बताना होगा इस आपका तिरंगा कितने पट्टियों वाला ध्वज है? 3 पट्टी वाला ध्वज है। बताइएगा इसे तिरंगा में बताइएगा आरोही क्रम में रंग का बताइएगा क्रम। तिरंगा में आरोही क्रम में रंग का क्रम क्या है? अब आरोही अवरोही में तो फंस जाएगा। आरोही के मतलब छोटा, या कह सकते हैं नीचे से छोटा होगा तो निचला पद। सही ढंग से समझिएगा। अगर ध्वजवा में हरा सफेद केसरिया। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका सफेद के पट्टी में बताइएगा सफेद पट्टी के बीच में किस रंग का एक चक्र होता है? नीले रंग का चक्र होता है। बताना होगा आगे से आपका भारत के ध्वज का बताइएगा चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3। प्रश्न आगे से बताइएगा भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947। प्रश्न आगे से बताइएगा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का बताइएगा केसरिया रंग किसको सूचित करता है? ठीक है। जागृत शौर्य और त्याग का। सफेद रंग किसको प्रतीक चिन्ह है? ध्वज में सफेद जो पट्टियां हैं किसका प्रतीक? आगे हाँ सत्य और पवित्रता का ही प्रतीक है। आगे से बताइएगा राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में बताइएगा किसने प्रस्तुत किया था? राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया? हंसा मेहता। प्रश्न आगे से बताना है कि राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है?
आगे हरा रंग, राष्ट्र के ध्वज में उल्लास। आगे उल्लास एक तरह से बोलिएगा, लेकिन जो वर्ड है इस्तेमाल किया है उत्पत्ति। आगे जीवन समृद्धि, ठीक है, जीवन समृद्धि का प्रतीक है हरा रंग। बताएगा भारतीय ध्वज संहिता कितना ईस्वी के तहत बताना है। सभी भारतीय नागरिकों या निजी संस्थान आदि को राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन करने का अधिकार मिला। कौन सा अधिनियम के तहत? राष्ट्र आगे 2002 के अधिनियम के तहत राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार सभी नागरिकों को ध्वज फहराना या उसका प्रदर्शन करना अधिकार मिला। आगे से बताएगा राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों को किस प्रकार का अधिकार है? मौलिक अधिकार। प्रश्न आगे से था कि कितना ईस्वी में एक महत्वपूर्ण निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह घोषणा किया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 से 1 के ए में राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों को मूल अधिकार है। यानी कितना ईस्वी में ऐसा निर्णय दिया सर्वोच्च न्यायालय कि भारतीय नागरिकों को ध्वज फहराना मूल अधिकार है? 2004 ईस्वी में। आगे से बताएगा भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब झुका दिया जाता है? राष्ट्रीय शोक के समय में झुका दिया जाता है। अगर भारत के तत्काल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री है ना, या उपराष्ट्रपति को मृत्यु हो जाए पद पर रहते हुए कह सकते हैं, तब राष्ट्रीय ध्वज कितना दिन के लिए झुकाया जाता है? आगे 12 दिन के लिए। भारत का प्रसिद्ध झंडा गीत बताएगा, यानी कोई नहीं पढ़े होंगे, बढ़िया से पढ़ लू, एक आध रीडिंग मार लू, नहीं मारे होंगे। क्या बोले? हम पूछे हैं भारत के राष्ट्रीय झंडा गीत का नाम बताएगा। झंडा ऊंचा है। हाँ ठीक है, झंडा ऊंचा रहे हमारा। प्रश्न आप ही बताएगा कि पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री का अगर निधन हो तब भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कितना दिन के लिए झुका दिया जाता? 7 दिन। बताएगा प्रसिद्ध झंडा गीत ऊंचा झंडा रहे हमारा की रचना किसने की? श्यामलाल गुप्ता। बगल से बताएगा भारत के राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार प्रदर्शन कब हुआ था? पहली बार प्रदर्शन राष्ट्रीय ध्वज, हाँ राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार प्रदर्शन जो किया भारतीयों ने कब? छठा डेट बताना है। 14 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज को प्रदर्शन किया था। भारत का राष्ट्रगान क्या है? जाना गाना माना। बताइएगा जाना गाना माना जो है मूल रूप से किस भाषा में रचित हुआ था? स्टार्टिंग में गाए थे RLT किस भाषा में? बांग्ला भाषा में। क्वेश्चन हो गई साहब का कि जन गण मन का कौन सा संस्करण को भारत का संविधान ने भारत का राष्ट्रगान के रूप में अपनाया? हिंदी, उर्दू, फारसी, बांग्ला। हिंदी संस्करण में इसको बदला गया बांग्ला से और इसको राष्ट्रगान के रूप में इसको स्वीकारा। भारत के राष्ट्रगान को कब अपनाया भारत का संविधान? छोटा डेट बताना है सब। आगे 24 जनवरी 1950। प्रश्न आगे से बताएगा, आगे से बताना होगा आपका। राष्ट्रपति शासन बताएगा सबसे अधिक समय तक कहां लगा था? जम्मू कश्मीर। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगता है? 356। बताना होगा आगे साहब का जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? आगे जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019। बगल से क्वेश्चन होगा आपका जम्मू कश्मीर को तोड़कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, कौन कौन? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। बगल से बताना होगा आपका लद्दाख में विधानसभा क्षेत्र है या नहीं? नहीं है। बगल से बताइएगा जम्मू कश्मीर का पहला बताइएगा उपराज्यपाल कौन बने थे? आगे जम्मू कश्मीर का पहला उपराज्यपाल कोई? GS मुर्मू।
वही हुआ गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू बताएगा। और लद्दाख का पहला उपराज्यपाल कौन बने थे? लद्दाख का पहला उपराज्यपाल अभी नहीं, पहला 2019 में बना। कोई आर के माथुर। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, जम्मू कश्मीर से कौन सा अनुच्छेद को हटा दिया गया? 370। प्रश्न आगे से बताइएगा आप, क्वेश्चन आपका होगा आगे से, द्वितीय आपात किस अनुच्छेद के तहत लगता है? 360। आगे से बताइएगा, द्वितीय आपात को किसी भी समय वापस कौन ले सकता है? राष्ट्रपति। बताइएगा आगे से, सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू हुआ है? यूपी और मणिपुर में 10 बार लगा है। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? बिहार में पहली बार राष्ट्रपति 1968। बगल से बताना होगा आपका होगा क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगता है? 352। बताए गए भारत में कितने बार 352 का इस्तेमाल हुआ है? 3 बार। 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल भारत में लगा, कब कब? हाँ, 1962, 71, 75। आगे से बताइएगा, क्वेश्चन होगा आगे से आपको, संविधान का कौन सा भाग राजभाषा का वर्णन करता है? भाग 17। आगे से बताइएगा, मैथिली, संताली, डोगरी, बोडो को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? बोडो, संथाली, डोगरी, मैथिली, ये जो है 92वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है 8वीं अनुसूची में, कब? 2003। ठीक है, बगल से बताना होगा आपका, 2024 के में बताइएगा, लोकसभा चुनाव में बताना होगा कितना सीट पर चुनाव हुआ है? 543 पर चुनाव हुआ है। आगे से बताइएगा, 2024 के लोकसभा चुनाव में बताना होगा कौन सा एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र था जहां निर्विरोध चुना गया, सांसद वहां निर्विरोध चुने गए, कौन सा लोकसभा क्षेत्र में? सूरत से। आगे से बताइएगा, तेलुगु देशम पार्टी का चुनाव चिन्ह बताइए। साइकिल है। ठीक है, आगे से बोलना था आपका, जनता दल यूनाइटेड का चुनाव चिन्ह बताइएगा। तीर कमान। आगे से बताइएगा, ईवीएम का इस्तेमाल पहली बार जो हुआ था केरल के विधानसभा सीट पर, है ना, 50 बूथ पर हुआ था पहली बार इस्तेमाल, कब? पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल केरल में 1982 ईस्वी में। आगे से बताइएगा, भारतीय कम्युनिस्ट दल का चुनाव चिन्ह क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी का कम्युनिस्ट पार्टी, हंसी और वाली। आगे से बताइएगा, निर्वाचन संविधान के किस भाग में? भाग 15। बताइएगा, 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे बना दिया गया? 26 से 31 रहेंगे, अरविंद पनगड़िया। आगे से बताइएगा, नीति का पूरा नाम करिए, NITI। आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। प्रश्न आगे से बताना होगा, अभी वर्तमान में संघ सूची में कितना विषय शामिल है? 100। प्रश्न आगे से बताएगा, आपको बताना होगा इसे, कृषि बताएगा किस सूची का विषय? राज्य सूची। शिक्षा की सूची का विषय? संवर्ती सूची। बगल से बताना होगा आपका, बिहार में बताएगा विधान परिषद सीट की संख्या कितना? 75 वो है। आगे से बताएगा, विधानसभा में न्यूनतम कितना सीट होना चाहिए? 100। कितना बोले? 60। विधानसभा में ना बोले, हाँ ठीक है, 60। विधानसभा में न्यूनतम कितना होनी चाहिए? 60। अपवाद में एक ऐसा है राज्य जहां 40 से भी कम सीट है। 40 तो दो जगह है,
लेकिन 60 से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन अपवाद में 3 ऐसा राज्य है जहां 60 से कम सीट है। तो 40 से भी कम सीट है कौन सा राज्य में? आगे, हाँ सिक्किम में लगता है 32 सीट है। 32 में, हाँ। गोवा, मिजोरम, सिक्किम। गोवा मिजोरम में 40-40 सीट है, सिक्किम में 32 सीट। प्रश्न आगे से बताइएगा, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सीट की संख्या कितना है? उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सीट, विधान परिषद 100 गो है। आगे से बताइएगा 100। विधानमंडल का अभिन्न अंग किसे माना जाता है? किसे बोले? राज्यपाल, ठीक है। आगे से बताइएगा, राज्यपाल। किसी भी राज्य में विधान परिषद की स्थापना या उसका समाप्ति करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में? किसी भी राज्य में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति करने का प्रावधान 159। जब का गलत होगा, हाँ 169। बगल से बताइएगा 169। कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? कर्नाटक उच्च न्यायालय 1884 ईस्वी में। आगे से बताना है आपको। क्वेश्चन देखिए क्या करा, उच्च न्यायालय का वर्णन किस अनुच्छेद में? दो 214 में है उच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट आपको 124। बगल से बताना है आपको, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है जो पहली बार भारत आए थे? संसद में भी जाके बोले थे। आगे, अमेरिकी का पहला राष्ट्रपति बताइए जो भारत आया 1959 में और संसद में जाके बोले। जॉन हार्वर्ड नहीं। आगे से बताइए आप ही से, बिहार में लोकसभा सीट की संख्या बताइएगा। 40 सीट है बिहार में। एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक बताइएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैंची में कितने लीवर होते हैं? 2 गो। लेकिन कैंची की श्रेणी को तो अलग, एक, और सही सारा को जी 2। आगे से बताइएगा, 1946 में भारतीय नौसेना के नाविकों ने कहां पर विद्रोह किया था? बंबई। छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिला से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती? बिलासपुर। बिहार से बताना होगा, कर्क रेखा गुजरता है नहीं? नहीं गुजरता है। आगे से बताइएगा, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फुले। संगम काल में तमिल में महाभारत किसने लिखा? कंबन। बताइएगा, होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द का सदृश आंदोलन किस देश से ग्रहण किया? आयरलैंड। बताइएगा, विजयनगर साम्राज्य के किस सम्राट ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान दिया था? तेलुगु और संस्कृत साहित्य में विजयनगर साम्राज्य के कौन सा शासक? आगे, विजयनगर में जाइए। कृष्णदेव राय। आप ही बताइए कैसे, वह कौन सा लेखक था जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध बोले थे? वीडी सावरकर। भारत में हिमानी झील कौन सी झील है? बुलर झील। आपका होगा क्वेश्चन, कर्क रेखा झारखंड से होकर गुजरता है नहीं? गुजरता है, ठीक, गुजरता है। अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखी? कालिदास। आपका होगा क्वेश्चन, अंग्रेजी भाषाओं को शिक्षा का माध्यम किसने बनाया? लॉर्ड मैकाले। आपका होगा क्वेश्चन, संवाद कौमुदी किसके द्वारा संपादक किए गया? संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी
राजा राम मोहन राय। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, सिंधु और कान्हू। तीसरा बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक। प्रश्न आगे से बताएगा, ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस पदार्थ से होकर गुजरता? ठोस। अगर कोई प्रोपली पदार्थ का नाम बताइए। इस्पात। मैक संख्या का संबंध किसके चाल के निर्धारण से? वायु। कुछ बोल, वायुयान। वायु बोल के चुप हो जी पर। आगे से बताइएगा, हिंदू कॉलेज कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? 1784 में। सर विलियम जोन्स। बहिष्कृत भारत के संपादक कौन थे? बहिष्कृत भारत बी आर अम्बेडकर। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर? सतलज नदी पर। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? ठीक, 8 अगस्त 1940। डोमिनियन स्टेट्स ने प्रस्ताव रखा था ना, अगस्त प्रस्ताव का। आप ही बताइएगा, 1946 में अंतरिम सरकार का नेतृत्व कौन किए? क्या बोले? जेल नेहरू तो सुना लियो भाई, अभी पीटी नेहरू कहने चले। मोतीलाल नेहरू तो जाना ही है। आगे से बताइएगा, विद्युत धारा को किस उपकरण से मापते? आमीटर। आगे से बताइएगा, पीतल किसका मिश्रण है? ताम्र जस्ता। गौतम बुद्ध का पहला उपदेश बौद्ध धर्म में क्या कहलाया? धर्म चक्र परिवर्तन। बगल से बताना होगा आपका कि किस दिल्ली सुल्तान ने एक कृषि विकास के मंत्रालय की स्थापना किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। आगे से बताना है आपको कि गांधी जी ने अपनी सत्याग्रह की तकनीक का पहला प्रयोग कहां किए थे भारत में? कब किए? 1917 में चंपारण। बोलना था आगे से, दंड कारण में सर्वाधिक वर्षा जो होता है वो किससे होता है? दंड कारण में सर्वाधिक वर्षा किससे होती? ठीक है, ग्रीष्मकालीन चक्रवात से। कौन सी नदी गुजरात की आशा कहलाती? साबरमती। लेकिन गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहती? आगे, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी पर? नर्मदा। आगे से बताइएगा, भारत को वह बताइएगा राजमार्ग बताइए जो जबलपुर से होकर गुजरता है? NH7। क्वांटम सिद्धांत किसने दिए? मैक्स प्लांक। ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक बताइएगा? यम फोस्टर। बताइएगा इस आपका पिच ब्लेंड किस धातु का? यस, यूरेनियम। भारत में जाड़ों के दिन में तमिलनाडु में जो बारिश हो जाता है वो किस मानसून? आगे उल्टा कर देना, दक्षिण पश्चिम में अभी हो रहा है ना, जून से सितंबर तक रहेगी, जो भारत में सबसे ज्यादा बारिश लाता है दक्षिण पश्चिम मानसून। लेकिन जाड़ा के दिन जनवरी फरवरी में तमिलनाडु में बारिश होने लगता है। दक्षिण पश्चिम से तो हो ही रहा, बाकी जो 2 दिशा बचा है उसी से होगा। हाँ ठीक है, लौटी मानसून है तो 2 दिशा कौन बच गया? उत्तर पूरब। पश्चिमी भी वो तो अलग हो जाएगा ना सर। जाड़े के दिन में तमिलनाडु में जो होता है वो लौटी मानसून के कारण हो जाता है ना, तो बोल सकते हैं उत्तरी पूर्वी मानसून। पश्चिमी विक्षोभ हो जाता है। आगे से बताइएगा आपका, रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कर्नाटका। आगे से बताइएगा, गांधी जी की पत्नी का नाम बताइएगा? कस्तूरबा गांधी। बताना है यहीं से, माइका जो है उष्मा का क्या है और विद्युत का क्या होता है? हाँ ठीक है, माइका जो है उष्मा का सुचालक और विद्युत का कुचालक होता है। बताइएगा इसे, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी बताइएगा? महेंद्रगिरी। आप ही बताइएगा, सूर्य का उम्र कितना है?
करोड़ बिलियन बार 5 बिलियन बार 5 बिलियन वर्ष। हाँ, 5 बिलियन वर्ष है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। यहां से बताएगा, एक नगर था कोझिकोड, अब उसको किस नाम से जानते हैं? कालीकट इसको बोलता है। बताना है आगे साहब का। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की बनी थी। आप ही बताना है साहब को, पंचशील का प्रतिपादन किसने किया? पंच पूछे जी, पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष हुआ था, इसे बताना। 1954 में। हालांकि जवाहरलाल नेहरू थे भारत की तरफ से। आगे से बताइएगा, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? आगे। हाँ ठीक है, लगा शुरू में पाकिस्तान बोल लू, चाइना पाकिस्तान। आगे से बताइएगा, भारत चीन। आपको बताना होगा, साइना नेहवाल किस खेल का खिलाड़ी? बैडमिंटन। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी? 108। बताइएगा, सिली पॉइंट किस खेल का खिलाड़ी? क्रिकेट का है। आगे से बताइएगा, भारत के राष्ट्रीय वृक्ष का नाम बताइएगा। नहीं रहेगा ऑप्शन में तो बरगद गौर किस नाम से जानते हैं? अगर बरगद का इस्तेमाल नहीं करे, हालांकि बरगद ठीक है, ठीक, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बरगद गौर किस नाम से जानते हैं? उसका तो वैज्ञानिक नाम हो गया नहीं कोई। बरगद का और अन्य नाम है बट वृक्ष, बट या बड़, इसका इस्तेमाल किया है। वो क्वेश्चन हमारा भी आया मिला तो उसमें बरगद नहीं था, बट था। बट बरगद। बताइए इसे। लब शब्द का संबंध किस खेल से? पीछे लव, लब से तो ही बार। हाँ ठीक है, क्या बोले? टेनिस। प्रश्न आगे से बताइएगा, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय किस राज्य में? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय किस राज्य में? बिहार में। हाजीपुर। हाजीपुर। दानापुर कहाँ? आगे से बताइएगा, आपका क्वार्ट 60 से कौन सा किरण निकलता? गामा। बताना होगा आगे से आपका, गुलाम वंश की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक। आप ही बताइए कोई से। जंप बॉल का संबंध किस खेल से? जंप बॉल, बास्केटबॉल। बगल से बताइए तब, संवेग बराबर क्या होगा? टी बराबर हाँ क्या बोले? द्रव्यमान वेग। बगल से बताइएगा, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन किस राज्य में पाया जाता है? दक्षिणी राज्य है, केरल में, ठीक है। गोल्डन फाइबर किस रेशा को कहते हैं? हाँ बिल्कुल ठीक बोल दिया, पटसन, जिसको जूट बोलते हैं इंग्लिश में। आगे से बताइएगा, ब्रेस्ट स्ट्रोक शब्द का संबंध किस खेल से? तैराकी से है। म्यांमार भारत से अलग कब हो गया था? 1937। सार्क की स्थापना कब हुआ था? 1985। रेल बजट को समान बजट में शामिल करने की मंजूरी कब मिली? मंजूरी कब मिला, शामिल कब हुआ? अलग अलग प्रश्न हो जाएगा। आगे 2016 में 21 सितंबर 2016 को मंजूरी मिल गया था। 2017 से 17-18 जो होता है ना, बजट जो पेश हुआ था, उसमें पहली बार प्रस्तुत हुआ था रेल बजट, समान बजट मिल करके। नाबार्ड का पूरा नाम करिए। आगे ठीक है, एन ए से नेशनल करो ना, कि नेशनल एन से करो तो ऐसे एग्रीकल्चर निकल लेती। नेशनल बाइंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट,
वर्तमान में बांग्लादेश के बताइएगा प्रधानमंत्री को नहीं बना दिया गया? यहाँ ध्यान दो जी, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनूस। आगे से बताइएगा विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। आपको बताइएगा हथेली पर कौन सी धातु रखने से पिघल जाएगा? 2 धातु है, एक भी बता सकते हैं? क्या बोले? हीलियम का? हीलियम तो गैस है। हाँ ठीक है, गैलियम और सीजियम नहीं, ठीक, गैलियम नहीं रहे तो सीजियम, हालांकि सीजियम पूछा है बीएसएस यासूली थी। आगे से बताइएगा 1948 में श्रीलंका को किस देश से आजादी मिला था? ब्रिटेन से। यहां से बताइएगा आपका होगा कि एक गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तब उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? हाँ, तब फोकस दूरी 10। ठीक है, यहां से बताइएगा आपका क्वेश्चन होगा, अगर प्रश्न ऐसे रहता कि अगर गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या r है तब उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? r/2 हो जाएगा आपका। केरल की राजधानी बताइएगा? तिरुवनंतपुरम।